वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयोजन के दाता, संसार सागर से फिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरुवंश समान सूर्य की विभूति 1008 श्री मौजूद के श्री मिश्र महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अयोध्या दिवाकर लोकनाथ संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद्र महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि कोटि प्रवर्तक गुरुदेव के सुखनोदय महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासना सरलगुणा शास्त्रदास गंभीरा गुरुवरिया मां सतीश्री सज्जन कौंटी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आज आपके सामने प्रसंग चला था 18 पाप वाली बात। एक तरफ प्रसंग चल रहा है जिन्होंने 18 पापों का बिल्कुल त्याग कर लिया तीर्थंकर भगवान, और जिनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, जिनके शरीर की यानी अतिशय रूप में विशेषताएं बताई जा रही हैं, और जो देवता के द्वारा क्योंकि 34 अतिशय हैं, उन 34 अतिशयों का वर्णन कर रहा है। ये 34 अतिशय कब प्राप्त होते हैं, कब होते हैं? जब मनुष्य 18 पापों से क्या होता है। तो एक तरफ 18 पापों से मुक्त आत्मा उत्तम पुरुषों के जीवन की बात चल रही है कि उनमें सभी सुलभता बताई। शरीर पर मैल नहीं आता है, नाखून बढ़ते नहीं है और बाल भी बढ़ते नहीं है, मर्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। जितना बाल और नाखून बढ़ने चाहिए उतने बढ़ते हैं, उनसे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। पसीना नहीं होता है, दुर्गंध नहीं आती है। आपको तो सुगंध के लिए इत्र लगाना पड़ता है, लेकिन प्रभु को ये इत्र की जरूरत नहीं, उनके तो शरीर से ही इत्र निकलता है। और अनुकूलता, हर स्थान पर रास्ते चलते हुए कांटे आ जाए तो वो भी क्या करता है, भूल गए, और मार्ग भी शव बन जाता है। ये बातें बहुत सुनने में बड़ी अजीब लगती होगी, लेकिन जैसा एक शब्द बताया था, एक बात बताई थी साध्वी जी ने कि उनके अब वेदनीय कर्म तो है तीर्थंकरों के, लेकिन कौन सा कर्म है वेदनीय में भी? साधना। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा कि उनके जीवन में असाधा हो, साधा ही हो। इसलिए रास्ते चलते समय उनके पैर में कांटा बिल्ला भी नहीं लगता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार यानी जीवन को साध लेता है, पापों को दूर करता है, तो अनुकूलता होती है और कांटे ही उड़े नहीं पड़ते हैं। और भी होता है योजन पर मांडलो ये पुष्पटिक फूलों की बरसात के स्तर इतने ऊंचे आ जाते हैं और फूलों की बरसात होती है, कांटे उल्टे पड़ जाते हैं और
सम हो गए बाट नहीं पर कहीं खड्डा है तो भट्टी बन जाती है और कहीं ऊपर ढाड़ चढ़ाई आ जाए तो चढ़ाई समान एक शरीर का क्या हो जाता है रास्ता हो जाता है। तो ये है तो 18 पापों से रहित महान आत्माओं के 12 गुना सहित और 18 पाप रहित अरिहंत प्रकृति क्या चल रही है बात। और एक बात चली थी उत्तरायण सूत्र के अंदर कि उन महान आत्मा समुद्र पाल ने एक पाप को देखकर पैरा और हम कितने पाप कर रहे हैं 18 और 18 पाप करके भी हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मोक्ष मिल जाए तो छोड़ो। हम पाप छोड़ना नहीं चाहते उन्होंने पाप छोड़ दिए उन्होंने पाप अरिहंतों ने पाप छोड़ दिए। तो विशेषता आप सुन ही रहे हैं समुद्रपाल जी ने एक पाप के यानी सजा को देखकर 18 पाप से त्याग कर लिया और वो भी आत्मा मोक्ष के अंदर पहुंच गई। लेकिन हमें सोचना इस बात का है कि ये दोनों बातें अरिहंतों की और समुद्रपाल की बातें जानकर हम कितने पापों का त्याग कर रहे हैं। 18 में से कौन से पाप का त्याग कर रहे हैं। 18 पाप के यानी जहाँ पर प्रतिक्रमण में आते हैं उन प्रतिक्रमण में 18 पापों को पढ़ करके सोच सकते हैं 18 में से कितने पाप छूटे हैं और कितना छोड़ना चाहते हैं। अगर पाप नहीं छोड़ते हैं और कल्याण की बात इसलिए एक रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही करते पाप चाहत कल्याण भोगन राम की लोना करत पाप चाहत कल्याण पाप तो करते जाएंगे और कल्याण की भावना रखते हैं राम की माला फेर लेंगे पाप भी कर लेंगे और दुनियादारी में है तो सब करेंगे। बंधुओं याद रखना आप पाप नहीं छोड़ते हैं न राम की माला फेर भी देते हैं तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। पापों से थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा कर थोड़ा पाप कर ले जितना हो सके उतना पाप तो क्या करे कम करे नहीं तो हम कितना ही जाप करने कितना ही ताप करने कितना ही करने हमारी स्थिति वही है बाकी स्वयं के वही है। एक दृष्टांत बताऊं आपको कि एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर पत्थर तोड़ता था और एक वृक्ष के नीचे रात दिन उनका यही काम मतलब पूरी जिंदगी उसने पत्थर ही तोड़ा। और एक बार एक राजा की सवारी निकली राजा के साथ में 450 लोग आगे 450 लोग पीछे और सिर पर छत्र और राजा के जय जयकार हो रहे थे चमर बुला रहे थे। राजा की सवारी जा रही थी और राजा घोड़े पर सवार सुंदर घोड़े पर सवार थे। उनको देखकर मजदूर के मन के अंदर एक विचार आया कि ये भी मनुष्य है और मैं भी क्या और ये तो घोड़े पर चढ़ा हुआ है और मैं यहाँ पर फटी हालत में हूँ और बहुत परिश्रम करता हूँ। इनके तो सिर पर छत्र हैं चमर हैं और आगे पीछे लोग भेजे का क्योंकि एक मनुष्य की भी अलग अलग कुर्बानी होती है वो पुण्य के फल भोग रहे हैं। उन्होंने कहा मन में विचार किया कितना अच्छा होता कि मैं भी राजा बनता और बंधुओं वृक्ष के ऊपर एक देवता रहता जो रोज देखता था कि मजदूर हमेशा यानी कठिन परिश्रम करता है खूब मेहनत करता है कि जाकर के उसको रोटी मिलती है तो वो दयालु बनता देवता क्या बनते हैं दयालु। और योग बात देखिए जिस समय वो मजदूर चिंतन कर रहा था उसी समय देवता का अवधि ज्ञान का उपयोग लगता है और जाना कि ये सोच रहा है कि मैं राजा होता घोड़े पर बैठता और मेरे लिए आगे पीछे 100 जने होते जय जयकार बोलते और सिमर ढूंढा। देव ने कहा तथास्तु। देव ने क्या कहा तथास्तु। देवता ने तथास्तु कहा और बंधुओं वो मजदूर क्या बन गया राजा बन गया। घोड़े पर सवार हो गया चमर बुलाने वाले हैं आगे पीछे लोग हैं और उनके नाम की क्या बोल रहे हैं
और घंटा 2 घंटा उनकी सवारी निकली और गर्मी लगने लगी जोरदार, और गर्मी लगने लगी, पसीना आया, जबरदस्त पसीना होने लगा। विचार किया मुझे परेशान करने वाला कौन, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कौन। ऊपर देखा उसने तो ऊपर कौन तप रहा था, सूर्य। मध्याह्न का समय था, सूर्य तप रहा था। इसलिए उन्हें विचार किया मैंने कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से ज्यादा पावरफुल तो सूर्य है। इसलिए विचार आया मन में कि मुझे परेशान करता है कि कितना अच्छा होता कि मैं सूर्य बन जाता। देखने का पर वो क्या बन गया। हाँ, क्योंकि हम आगे आगे किसी को देखते हैं ना तो मन में एक बार पहले लखपति को देखा तो विचार आया मैं लखपति बन जाता, मैं लखपति बन गया। फिर आगे देखा करोड़पति खड़ा है तो मन में विचार आया कि कितना अच्छा होता मैं भी करोड़पति बन। मैं करोड़पति बन गया तो आगे अरबपति आया। तो एक को देखने के बाद में दूसरा बढ़ने की क्या हो जाती है इच्छा। अब उसने मन में विचार किया कितना अच्छा होता कि मैं सूर्य बनता, देखने का प्रकाश तो, और वो सूर्य बन। अब सूर्य बनकर के अपना प्रकाश फैलाने लगा आकाश के अंदर, यानी चलता हुआ धरती पर उष्मा भी देता है, प्रकाश भी देता है, चारों तरफ यानी सूर्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और थोड़ा समय निकला, सावन भादव के महीने आए और घटा मंजूर आपने तो अबे आए घटा अब कहीं आए। हाँ, क्यों मैंने सावन भादव में कम आए, फिर भी थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन अबे घटा नहीं। घटा चढ़ी घनघोर एकदम जोरदार, बादल काले काले डंबर जैसे, और एकदम दिन में भी ऐसा लगने लगा कि जैसे सूर्य अस्त हो गया और भौगोलिक मेला का जो अंधेरा होता है वैसा अंधेरा छा गया दिन में। सूर्य ने विचार किया मेरी किरणें धरती पर सीधी जाती हैं, प्रकाश होता है, ये कौन है बीच के अंदर आ गया जो मेरी सारी किरणों के प्रकाश को रोक रहा है। विचार किया, देखा सामने बादलों का बड़ा सारा घटा का झुंड है। इसका मतलब ये घटा के कारण से मेरा प्रकाश धरती पर नहीं जा रहा है। अब मन में विचार है इतने मेरे से ज्यादा शक्तिशाली तो ये बादल है जो मुझे रोक सकते हैं। इसलिए मन में सोचा कितना अच्छा होता कि मैं बादल बन जाता। देखने का प्रकाश और वो क्या बन गया बादल, और खूब फैल गया आकाश में, इधर से इधर चारों तरफ, और एकदम बड़े पानी वाले बादल बन करके, काले काले बादल बन करके गरजने लगा, चमकने लगा, मूसलाधार क्या होने लगी, बरसात होने लगी। और बरसात होते होते यानी 2 दिन 3 दिन बरसात हुई, उसको खूब पानी, नदियों में पानी, तालाब में पानी, सरोवर में पानी, बावड़ी में पानी, कुओं में पानी, धरती के अंदर जहाँ भी खड्डे थे सब के सब पानी से लबालब भर गया। और बाकी जहाँ खड्डे नहीं थे 4 दिन के बाद में देखा हरियाली छा गई, सारी पृथ्वी पर अपना प्रभाव देखा, कहीं पर हरियाली छा गई है, कहीं पर पानी पानी और हरियाली। बस देख देख कर मन में बड़ा राजी कि मेरा प्रभाव, मेरा साम्राज्य चारों तरफ है, लेकिन एक स्थान पर नजर गई जहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पत्थर की बहुत बड़ी विशाल एक चट्टान दिखी, सब पर प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके ऊपर तो बाल भी पक्का नहीं हुआ। पत्थर के ऊपर कितना ही पानी गिरे, पत्थर पानी को आत्मसात नहीं करता है। तो विचार किया इसका मतलब सबके ऊपर तो मेरा प्रभाव पड़ा, लेकिन ये चट्टान मेरे से भी ज्यादा क्या अद्भुत और मेरे से ज्यादा पावरफुल है। कितना अच्छा होता कि मैं चट्टान बन जाऊं। देव ने कहा था अब क्या चट्टान बन करके। अब विचार किया, अब कितना ही बादल बरसे, कितना ही सूर्य तपे, कोई कुछ भी हो जाए मेरा तो बाहर भी मौका होने वाला नहीं है। बहुत खुश और प्रसन्न है, लेकिन थोड़े दिन निकलने के बाद एक मजदूरों का टोला है, इसका तो जो कि गड्डी ने फावड़ा ने टाकिया ने हथौड़ा बड़े बड़े औजार लेके आए और उसी चट्टान के पास में देख के खड़े हो गए और सबने
इन मजदूरों ने मिलकर मेरे सारे शरीर के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। क्योंकि आगे बढ़ने की सोच के साथ में होश भी होना चाहिए। एक सीमा तक व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचे तब ठीक, लेकिन केवल अंधी दौड़ की तरह दौड़ता रहे तो एक दिन नीचे पड़ता ही पड़ता है, पक्का पड़ता है। उसने विचार किया मजदूर मेरे से भी ज्यादा शक्ति वाली है, कितना अच्छा होता कि मैं मजदूर बनता। देखने का अब क्या कर गया, हाँ अब उसने तरक्की कर ली। क्या तरक्की, हाँ पहले भी मजदूर था और अभी क्या रह गया, मजदूर का मजदूर ही रह गया। राजा भी बना, सूर्य भी बना, बादल भी बना, लेकिन मन के अंदर एक कहते हैं ना सबूरी नहीं लेता है व्यक्ति, क्या नहीं लेता। हाँ धरती से इतना ऊंचा आने के बाद में, दुकान से बाहर निकलने के बाद में आराम से दाल रोटी मिल रही है, मकान मिल रहा है, कार मिल गई, वापस जाकर, लेकिन मेरी शांति है क्या? अगर शांति हो न, इतनी भागा दौड़ नहीं हो तो शाम को 8 से 9 शांति जाग होता है, यह आनंद है। अरे शांति है कि खून कमाए, कोई कमी नहीं है। अरे घर में कोई कमी नहीं है। मैं कहूँ आप बड़े 8 बजे अगर दुकान से घर पर आकर यहाँ आ जाए तो शांतिनाथ जी की माला फेरने के लिए कितने जने रहेंगे? याद रखना, शांतिनाथ जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ऊपर मोक्ष में केवल ज्ञानी आत्माएं हैं, वो केवल दर्शन है, जाने देखे, जाने और देखे। हमारे तो देख रहे हैं कि हमारे बड़पल्ली के सावक कितने मेरे नाम की माला देखते हैं और शांति तो चाहते हैं, चरित करित पाप चाहत कल्याण, शांति चाहते हैं, लेकिन मौका मिला है पर शांति की माला फेरने के लिए नहीं जाते हैं। तो बंधुओं एक बात बताई कि चीखे चिल्लाए उछले कूदे खूब टहले, चीखे चिल्लाए उछले कूदे और खूब टहले, फिर के हम वहीं रहे जहाँ के पहले, जहाँ पर पहले थे वापिस फिर करके कहाँ आ गए, वहीं पर आ गए। तो वही दशा हो रही है बंधुओं। हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना है, आत्मा की प्रगति करनी है, आत्मा की सुगति करनी है। तो भगवान के नाम का स्मरण करने का जब अवसर आए, क्योंकि चातुर्मास पूरा होने के बाद में कौन कहेगा कि 8 से 9 आप यहाँ जाप करना, और याद आएगा क्या? अब मौका है और मौका का क्या उठा लेना चाहिए। हाँ तो थोड़ी कमाई कर लो, अवसर आजो आयो रे, जो थोड़ी कमाई कर लो, अवसर आजो आयो रे। अरे उमर थोड़ी जावे दौड़ी, गुरु परमायो रे, के चाली मत चूको कमाई तो कर ली, धर्म की कमाई कर लो, मौका नहीं चूकना है तो अवसर का फायदा उठाएंगे। आपके सामने वर्णन चल रहा है माँ सती अंजना जी के जीवन चरित्र का, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कष्ट और कई प्रकार की आपदाओं को झेलते हुए समय निकाल रहे हैं। एक शिखर के ऊपर जाकर बसंतवाला में देखा कि अब मेरी सती आगे नहीं चल सकती है, कांटा जोरदार लगा है, तो शिखर पर जाकर के रहने के लिए स्थान का गवेषणा यानी ढूंढ रही थी। उसी समय मुनिवर देखा ध्यान, किनको देखा? हाँ मुनि को देखा, और मुनि को देखकर पाई हर्ष अपार। उन वन में ऐसे मुनि को देखा और त्यागी को देखकर मन के अंदर बड़ा हर्ष हुआ कि आज तो यानी मुनि दर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। जल्दी जल्दी नीचे आई और नीचे आकर के अपनी सती को कहने लगी, इस स्थान की बात को सोच, तुम्हें और बहुत बढ़िया बात कहते
स्थल के अंदर, तो वहां पर चलिए और मुनि के क्या कर लें, दर्शन कर लें और दर्शन करके अपने मन के अंदर प्रसन्न हो जाए। इसलिए धीरे धीरे अपनी शक्ति को उठाया और उठा करके और धीरे धीरे चलने के लिए कहा। मुनि ध्यान में खड़े, वहां पर चलना है। बलो बागबाई के थारो साचा सतगुरु मिलिया, अरे बलो बागबाई के थारो साचा सतगुरु मिलिया, दर्शन कर सा चरण भेट सा, अब तो दुखड़ा टलिया जल्दी चाहिए प्रसन्न महाराज ने कहा, हे सखी, लगता है कि अब भाग्य का उदय होने वाला है, और भाग्य होते हैं तभी तो संत के क्या होते हैं, दर्शन। और साचा सतगुरु मिलिया, जो ध्यान में खड़े हैं, ऐसे सतगुरु के दर्शन और चरण भेंटना तो सारा टुकड़ा, सारा दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इस प्रकार बातें करती करती धीरे धीरे चलती चलती उन अपनी सखी को वहां पर लेकर के आती हैं और फिर बंधुओं वहां पर लाकर मुनि के सामने दोनों खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उनको वंदन करने लगी। संयम रागी कृष्णा त्यागी और पूर्ण है गया। अन्ना ने कहा, ये संयम के रागी हैं, यानी संयमी संत हैं। इन्होंने कृष्णा का क्या कर लिया, त्याग, घरवार का त्याग कर लिया, परिवार का त्याग कर लिया और पूर्ण वैराग है। और इनकी यानी मुख मुद्रा के ऊपर ध्यान और ज्ञान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इनकी दृष्टि तो सीधी शिवपुर लगी, शिवपुर यानी मोक्ष, इनकी दृष्टि मोक्ष में लगी हुई है। इस प्रकार विचार कर रही हुई वे दोनों वहां पर खड़ी हैं। अरे सती अंजना सुन सुत गाई, होने वर पास में आई, निची लुल लुल शीसन माई, बोली कर लुकाई जल्दी चाहिए बाई, देखो अब वहां पर आकर अंजना सती ने सुख यानी सुख पूर्वक मुनि राज को सामने देखकर नीचे लुढ़ लुढ़ और नीचे झुक झुक कर वंदना की और शीश नमाकर वंदना की और वंदना करके फिर उसके बाद में बोली कर लघुता यानी नम्रता विनय पूर्वक वो बोलने लगी, गुरु के सामने कहने लगी। और क्या कहने लगी गुरु को, मन ही मन प्रसन्न होती हुई क्या कहने लगी, गुरुदेव की सेवा पुण्य योग से आज मिली है, आज मिली पुण्य योग से मिली, शुभ योग से मिली है, आज मिली है, आज मिली। धन्य धन्य आज मेरी घड़ियों, कितने दिनों से देव मेरी आज कामना आज बली है, आज बली है, आज बली। वंदन किया और कहा, आज पुण्य योग, पुण्य का योग हुआ कि हे मुनिवर आपके दर्शन हुए हैं, शुभ घड़ी आई है, आज शुभ योग आया है, आज दशा मिली है मेरी और मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। मेरी मन की कामना क्या हुई है, पूरी हुई है। मुनिराज के दीदार मानो चंद्र की कली, मुनि के दर्शन ऐसे लग रहे हैं जैसे मुझे चंद्र की कोई कला दिख रही है, चंद्रमा के समान यानी शीतलता प्रदान करने वाले। और वे वाण शांति मानो कुंज की डली, इनकी वाणी और इनके चेहरे की शांति भी मुझे मिश्री के समान बड़ी मीठी कर रही है। ऐसी स्तुति करती हुई मीना विनम्र वचनों से मुनि की यानी ध्यान साधना में खड़े मुनि की स्तुति कर रही है। और थोड़ी देर के बाद में ध्यान क्या हुआ, पूरा हुआ।
और पूरा होने के बाद में मुनि दोनों के सामने देखने लगे। जानकार मुनियों कहे हो सबका कल्याण, पाई सुन तो अंजना पूरव भव व्याख्यान। मुनि ने ध्यान करा और ध्यान करके फिर जैसे ही वंदन किया उन्होंने कहा कल्याण अस्तु, सबका कल्याण हो, सबका आनंद मंगल हो, ऐसा कहा। और अंजना स्थिति की तरफ देखा और देखकर ज्ञानी मुनि थे और उन ज्ञानी मुनि ने उनकी मन की बात जान करके कहने लगे। क्या कहने लगे? पूर्व हो अच्छा, पूर्व हो के अंदर इसने क्या किया है वो जान गए, इसलिए वो क्या उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं कि हे अंजना, तूने अपने जीवन के अंदर वो ही पाया है जो पहले किया, पहले जो किया है। कर्म छूटे जीवना करिए उद्यम क्रोड़, कर्म गति है भाकड़ी भाग्या है श्री सिरमोड़, कर्म छूटे जीवना। ये बहन, ये कर्म कभी छूटने वाले नहीं है। और कोई कर ले उद्यम करोड़, कर्म से छुटकारा पाने के लिए कोई करोड़ उपाय भी कर ले तो भी छूटने वाले नहीं, क्योंकि कर्म गति है भाकड़ी भाग्यो श्री जिन सिर मोड़। कर्मों की गति बड़ी भाकड़ी होती है और भगवान ने कहा है कि कर्म भोगने से ही टूटते हैं। पूर्व भोग के माये ने भाई हरियो थे 100 करोड़ कहा। हे अंजना, तूने पूर्व जन्म के अंदर एक माँ के लाल की चोरी की। एक माँ का बेटा था, उन माँ के बेटे की तूने क्या कर ली थी? चोरी कर ली थी। अब तुमने यानी मनोरंजन के लिए किया हो, क्योंकि हम कभी भी किसी के साथ में मजाक भी कर ले या द्वेष कर, कभी कभी ऐसा होता है मजाक में कि थोड़ा इनको तड़पने दो फिर बाद में बताएंगे, फिर इनको यानी कहेंगे, ऐसा भी सोचकर मनुष्य कभी कर लेता है। और कभी द्वेष के वश को, जैसे सुकुमार जी ने 99 लाख भव के अंदर एक सेठ की सेठानी ने 100 के पुत्र पर द्वेष रस यानी बाजरी की गर्मा गर्म रोटी उनके सिर पर बांध, तो द्वेष के वश बांधेंगे तो भी कर्म बनेंगे और मजाक में बांधेंगे तो भी कर्म तो बन जाते हैं। तूने पूर्व जन्म के अंदर एक माँ के यानी लाल को यानी शौक के लाल को, शौक अपनी शौक थी उनके लाल का हरण कर दिया और घड़ी तेरा रखियो तेरा ताई राखियो पांडव सन में कर जा, और उनके लाल का हरण करके 13 घड़ी तक उनको पड़ोसन के जो पड़ोसन में रहती थी, जो तुम्हारी शक्ति थी, उनके घर के अंदर छुपा कर, पड़ोसन के घर में कहा कि तुम्हारे घर में इसको बच्चे को रख दो और इनको वहाँ पर रहने दो, जब मैं चाहूँगी तब जाऊँगी। तो पड़ोसन भी उसकी बात को मानकर उन बच्चे को वहाँ पर रख लेती हैं। और फिर उसके बाद में उनकी बच्चे की माँ, बच्चा नहीं मिला तो चल गए ऊपर, इधर उधर भागती है, दौड़ती है, रोती है और खूब विलाप करती है और खूब की उपहास। तूने उसके साथ में क्या किया था? उपहास का मतलब मजाक। तूने मजाक के अंदर उसके बालक को छिपाया और पड़ोसन के घर पर रखा और फिर यानी उपहास के वशीभूत हुई और वो रोती रोती क्रंदन करती हुई आखिर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, बहुत हताश हुई कि शायद मेरा बच्चा कहीं मर ही न गया हो। इतना रोना देख कर आखिर में तू सुत सूखी। जब बहुत ज्यादा रोने लगी तो 13 घड़ी के बाद में लाकर बेटे को वापिस सौंप दिया। जब आयो माँ ने माँ को संतोष हुआ, माँ प्रसन्न हुई, तो बंधुओं इस प्रकार यानी तू अपने घर के अंदर उन्हें कह रहे हैं कि तूने ये काम किया, अपनी शौक के साथ में रही, तू घर में बांध ली। तू क्या थी? बांध। तेरे पुत्र नहीं थे और शौक का पुत्र था, इन शौक के पुत्र की चोरी की, 13 घड़ी तक छिपा के रखा पड़ोसन के घर पर, फिर बाद में लाकर के उनको दे
दीक्षा और दीक्षा लेने के बाद में संयम का पालन किया, लेकिन अंतिम समय के अंदर जो जो बड़ा पाप तुमने किया उसकी आलोचना नहीं, क्या आलोचना। इसलिए बंधु हमारा जैन धर्म के अंदर कितनी व्यवस्थाएं धर्म है कि पाप अगर जान के भूल के हंसी में मजाक में अज्ञान दशा में हो जाए तो आलोचना करें। क्या करने आलोचना? तो संवत्सरी के दिन हम क्या करते हैं? उन सारे पापों को याद कर करके आलोचना करते हैं। आलोचना कर लेते हैं तो पाप भूखे पड़ जाते हैं, नहीं करते हैं तो पाप यथावत रह जाते हैं। आलोचना नहीं करी और मरकर के स्वर्ग में तो चली गई संयम के कारण से, संयम पाया इसलिए स्वर्ग मिल गया और वहां से आकर के तुम राजा महेंद्र सिंह की राजकुमारी बन गई, लेकिन कर्म कर्म प्रताप पायो ये कर्म का प्रताप था, इस कारण से दुख हुआ। 13 वर्ष की 13 घड़ी के 13 वर्ष हो गए और बढ़ गए पूर्व व्याज। क्या बढ़ गया? व्याज बढ़ गया। पति छता वीर सयो और सासू बिगाड़ी लाज। पति होते हुए भी पति का तुम्हें वीर सहन करना पड़ा और सासू ने तेरी लाज बिगाड़ दी कि न तो पियर में मुंह दिखाने लायक रही, न ससुराल में मुंह दिखाने लायक रही। और पाडोसन सखी आ हुई, जो तुम्हारी पाडोसन थी, पहले पाडोस में रहती थी, वो बसंतमाला पड़ गई। वो तुम्हारे हर कार्य में साथ देती थी, पहले अच्छे बुरे काम में पहले क्या वो देती थी? साथ देती थी। तो अब वो साथ में सारे कर्म बंद है, इसलिए साथ में भोग रही। बसंतमाला भी साथ में कर्म भोग रही हैं और दुख पा रहे तुम साथ, वो तुम्हारे साथ में वो भी दुख पा रही हैं। लेकिन अब मिलसी पति कुशले तुम्हें जीत के आसी और होशी खाए। फिर कहा कि एक वाला तुम्हारा वो पति जो युद्ध में गया था, कौन जी, वो युद्ध में गए हैं, उन वरुण राज से युद्ध करके वो एक दिन जीत के नगाड़े बजा करके आएंगे, रावण के वहां से नगर में आएंगे और कुछ समय के बाद में तुम्हें अपने पति की राजकुमारी मिल जाएंगे और आने के बाद में अब तुम सदा सुख पाओ। अब दुख का अंत आया। दुख का क्या आया? अंत। यानी लगभग